रमज़ान करीम, रमज़ान करीम, मुबारक अलैकुम शहर। पहला सवाल, क्या ईद एक दिन मनाना सबके लिए ज़रूरी है? ये भी मालूम है दीगर आप जैसे फ़ुक़हात के लिए ये मसला ऐसा नहीं है कि आपको मालूम ना हो। देखें, ये हर साल का मसला है और हर साल की मुश्किल भी है, इसलिए, और मैं हर साल बोलता भी हूँ, तो फिर एक मौका दिया खुदा ने और डॉक्टर साहब ने, तो फिर बोल रहा हूँ। अर्ज़ खिदमत ये है कि जहाँ तक सवाल का ताल्लुक़ है कि सबका एक साथ ईद मनाना वाजिब है और ज़रूरी है, तो जवाब तो इसका रोशन है कि जी नहीं, सबका एक साथ ईद मनाना ज़रूरी नहीं है। ये एक। तो फिर क्या करें? सबसे आसान चीज़ जो है वो ये है कि आप ये करें कि जिसकी आप तक़लीद में हैं उसको फॉलो करें। अगर आपके मर्जा के नज़दीक चाँद साबित हो जाए तो ईद मनाएं। मनाना वाजिब है इसलिए कि उस दिन का रोज़ा हराम है आप पर। और अगर चाँद साबित ना हो तो रोज़ा रखें। रोज़ा रखना वाजिब है इसलिए कि चाँद साबित ना होने का मतलब ये कि रमज़ान चल रहा है और रमज़ान में रोज़ा छोड़ना जायज़ नहीं है, हराम है। बस असल चीज़ ये है, यानी जिसको कहें आप असल नुक्ता जो है वो ये है कि आप अपने जहाँ बाकी मसाइल में हम अपने मराजे को फॉलो करते हैं और कोई मुश्किल भी पेश नहीं आती, मुझे नहीं समझ में आता कि यहाँ पे हम क्यों मुश्किल खड़ी करते हैं ज़बरदस्ती। मैं एक मिसाल दूँ आपको, आग़ाए खुई और आग़ाए सिस्तानी। एक औरत जिसने अपना नॉर्मल कमीज शलवार पहना हुआ, फ़र्ज़ करें आधी बाजू का की कमीज़ पहनी हुई है, ये गर्दन उसकी खुली है, ये मतलब थोड़ा सीना वगैरह खुला है, बाजू उसकी खुली है, ठीक है। नमाज का वक्त दाखिल हुआ, उसने एक चादर ली और खींच ली अपने ऊपर, इस अंदाज से कि जो भी सामने से आएगा उसको इसके बदन का एक हिस्सा भी नज़र नहीं आ रहा। इसकी नमाज सही है या नहीं? आगा खुई के हिसाब से सही है। आगा सिस्तानी एहतियात वाजिब लगाकर मना करते हैं। दुरुस्त। क्यों मना करते हैं भाई? आगा सिस्तानी हिजाब तो है इसका, मना इसलिए करते हैं, कहते हैं कि मसलन फ़र्ज़ करें इसका सर भी अंदर है ना, बस एक चादर ऊपर डली हुई हो, तो इसको अपने बाजू नज़र आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं? बाजुओं पे चादर है या नहीं है? खाल नज़र आ रही है, चादर नज़र आ रही है? खाल नज़र आ रही है, सर उसका अंदर है। जिस तरह टॉर्टोइज़ अंदर सर नहीं ले जाता अपना, वो इसका भी सर अंदर है, तो इसको तो अपनी बाजू नज़र आ रही है। मतलब फ़र्ज़ करें कि मैं अपनी अबा अपने सर पर डाल लूँ और ये मेरी बाजू फ़र्ज़ करें ऊंची हो, तो ये नज़र आएगी या नहीं आएगी? मुझे आएगी नज़र। आगा सिस्तानी कहते हैं कि एहतियात ये है कि जहाँ दूसरों से छुपाना वाजिब है, एहतियात की बिना पर अपने आप से भी छुपाए, यानी अपने आप को भी नज़र नहीं आनी चाहिए, और यहाँ पर ये अपने आप को नज़र आ रही है। लिहाजा आगे खुई की अगर मुक़ल्लिदा, अब दो ख़वातीन खड़ी नमाज़ पढ़ रही हैं, एक की सही है, एक की एहतियात की बिना पर बातिल है। अब आप कहें ये क्या बात हुई? एक ही दीन, एक ही शरीयत, भले, और एक ही मज़हब के मानने वाले, एक ही अली के मानने वाले जो है, एक की नमाज़ सही है, एक की नमाज़ खड़ी है, दोनों साथ साथ खड़ी होकर नमाज़ें पढ़ रही हैं, एक की बातिल, एक की सही। कोई मुश्किल पेश आती है यहाँ पर? कभी आपने झगड़ा सुना हो? कभी लोगों को परेशान होते देखा हो आपने? एक ही कमरे में मर्द और ज़न खड़े होकर नमाज़ पढ़ लें। आपको मालूम है कि अगर मर्द आगे हो और औरत पीछे हो तो फासला मोतबर नहीं है, लेकिन अगर औरत आगे हो या औरत साइड बाय साइड हो मर्द के, तो आगा सिस्तानी कहते हैं कि जी 10 हाथ का फासला होना चाहिए। 10 हाथ यानी 5 मीटर। आगा खुई कहते हैं 1 बालिश का फासला काफ़ी है। एक मर्द आगा खुई की तकलीद का, एक औरत आगा सिस्तानी की तकलीद की। जहाँ जगह मिली मर्द को, औरत के साइड में मिली, उसने 1 बालिश नापी और खड़ा हो गया। इसकी नमाज सही है या बातिल? इसकी नमाज सही है। औरत की नमाज सही है या बातिल? क्योंकि आगा सिस्तानी कहते हैं कि औरत ने पहले शुरू की हो, मर्द ने पहले शुरू की हो, किसी ने भी पहले शुरू की हो, अगर फासला नहीं है तो दोनों की नमाज बातिल है। अल्लाह आगा सिस्तानी से पूछेंगे तो आगा सिस्तानी कहेंगे इसकी नमाज बातिल है। हाँ,
लेकिन ये तो आगा सिस्तानी का मुक़ल्लिद नहीं है ना, ये आगा खुई का मुक़ल्लिद है। आगा खुई से पूछे कहेंगे इसकी नमाज़ सही है, लिहाजा इसकी नमाज़ सही है, इसकी नमाज़ बातिल है। कितने झगड़े होते हैं हमारे माशरे में इस मसले के ऊपर, कोई झगड़ा नहीं होता। हालांकि वो जो पिछली दफ़ा मसला आया था, कोई हामला औरत है, कोई फीडिंग मदर है, एक ही घर में 2 बहू हैं, एक दूध पिलाने वाली माँ है, एक नॉर्मल है, वो रोज़ा नहीं रख रही, वो रोज़ा रख रही है, झगड़ा होता है कोई? कौन सा झगड़ा होता है? अब आप या तो उसको मजबूर करें कि तुम भी रोज़ा छोड़ो इसलिए कि वो नहीं रख रही, ताकि इक्वालिटी हो जाए, या उसको मजबूर करें तुम दूध पिला रही हो, नुकसान है जो भी है, पिला के रोज़ा रखो इसलिए कि वो भी रख रही है तो तुम भी रखो। होता कभी ऐसा? एला माशा अल्लाह मिसालें हैं इसकी कि जहाँ पर मैं बल्कि ये यहाँ तक कहता हूँ कि हर साल जब मैं हज पे जाता हूँ तो कोई ना कोई ऐसा कपल मेरे साथ इत्तेफाक है कि अब तक के तजर्बात में ऐसा है कि कोई ना कोई ऐसा कपल ज़रूर होता है कि इनमें एक शिया और एक सुन्नी होते हैं। अब के ज़माने में तो ये ज़्यादा हुआ करेंगे, लेकिन पिछले ज़मानों की बात कर रहा हूँ मैं। और अक्सर ये हुआ है कि वो आते हैं, बात करते हैं, मतलब जब मसले डिस्कस हो रहे होते हैं तो बताते हैं, मतलब कोई बीवी आके कहती है जी मेरा मियाँ जो है वो ज़रा सुन्नी है। अच्छा, उन लोगों को खौफ होता है कि मौलवी लोग कभी भी बहक सकते हैं, तो ज़रा ख्याल कीजिएगा। फिर बाद में आके बाद औक़ात बात करते हैं कि जी मतलब 30 साल हो गए हमारी शादी को, अल्हम्दुलिल्लाह कभी हमारा झगड़ा नहीं हुआ। कुछ शिया सुन्नी एक घर में रह सकते हैं, 2 शिया एक घर में नहीं रह सकते। शिया सुन्नी रहते हैं झगड़ा नहीं होता, शिया शिया रहते हैं तो झगड़े शुरू हो जाते हैं। ये तो ताज्जुब की बात नहीं है। यानी आपका तो साल में एक दफ़ा का मसला है ना, उनका हर रोज़ का मसला है। एक 10 मिनट पहले नमाज़ पढ़ रहा है, एक 10 मिनट बाद नमाज़ पढ़ेगा, एक मोड़ रख के नमाज़ पढ़ रहा है, एक बगैर मोड़ के नमाज़ पढ़ेगा, एक हाथ बांध के नमाज़ पढ़ रहा है, एक हाथ खोल के नमाज़ पढ़ेगा। इनका तो हर कदम पे मुश्किलात हैं और हर रोज़ की मुश्किलात हैं। उसके बावजूद आके कहते हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आज तक कभी झगड़ा नहीं हुआ। अच्छा, राज भी बताते हैं कि क्यों झगड़ा नहीं हुआ। लकुम दीनुकुम, तो जब शिया सुन्नी में चल सकता है लकुम दीनुकुम वलिया दीन, तो 2 शियों में क्यों नहीं चल सकता कि लकुम तकलीदुकुम वलिया तकलीदी, तुम्हारे लिए तुम्हारी तकलीद, मेरे लिए मेरी तकलीद। खूब यहाँ वहाँ चल सकता है, यहाँ नहीं चल सकता। भाई देखो, लकुम दीनुकुम वलिया दीन की थीम क्या है? आप अपने हिसाब से अमल करो जो आपका मज़हब और दीन कहता है, और जो मेरा मज़हब और दीन कहता है मैं उस पर अमल करूँगा। खूब लकुम तकलीदी व ली तकलीदी, उसका भी थीम यही है कि आप अपनी तकलीद के हिसाब से अमल करो, जो आपका मर्ज़ कहता है आप उस पर अमल करो, जो मेरा मर्ज़ कहता है मैं उस पर। तो क्यों झगड़ा होगा यहाँ पर? मसलन कोई आए तो रिवायत आई है कि जनाब सब एक ही दिन सवैयाँ खाएं। आपने कहीं डॉक्टर साहब माशाल्लाह काफ़ी ततब्बो वाले आदमी हैं और काफ़ी उनका इल्मी दायरा वसी है माशाल्लाह से, तो आप उनसे ज़रा इस्तिफ्ता करें, कोई ऐसी रिवायत आपने देखी कि एक ही दिन सवैयाँ खाना बेहतर है या मुस्तहब है या रिकमेंडेड है कि ईद की सवैयाँ एक ही दिन खाएं सब लोग? सही है, मेरे लिए आज ईद साबित है, मैंने आज सवैयाँ खा ली, आपके लिए कल साबित है आप एक दिन लेट सवैयाँ खा लेंगी, बिलाखिर होगा क्या? इससे क्या होगा? सवैयाँ तो आपको भी मिल ही गई ना, फिर झगड़ा किस बात का है? ना मिले, ख़त्म हो जाए तो झगड़े भी आप बनाने भी खैर आप ही लोगों ने होती हैं, तो दोबारा बना लें। अगर ख़त्म भी हो गए तो कौन सा मसला है, दोबारा बना लें। ये पानी और बिजली तो नहीं है कि नापदीद हों, ये तो आप करियाने की दुकान पर जाएंगे बहुत सारी सवैयाँ आपको मिल जाएंगी। तो कहने का मकसद ये है कि इंसान इतना रीज़नेबल होना चाहिए कि जब हर जगह पर उनका लकुम दीनुकुम वलिया दीन चलता है तो यहाँ पे भी चलाना चाहिए उनको। यहाँ पर भी असल, मैंने कहा ना कि असल टिप यही है कि आप अपने वजीफे पर अमल करें, वो अपने वजीफे पर अमल करें। जब 2 अपने अपने वज़ाइफ पर अमल कर रहे हैं तो झगड़ा किस बात का है, शोर शराबा किस बात का है? क्यों यहाँ पर आप आके कहते हैं अच्छा वहाँ सुन्नी और शिया ये नहीं कहते यार हम बैठ कर एक दफ़ा तय कर लें कि तुम सही हो या मैं सही हूँ, झगड़ा ही ख़त्म हो जाए। यहाँ पर कहते हैं ये मुस्तहिदीन बैठकर एक दफ़ा तय क्यों नहीं कर लेते? तो कहने का मकसद ये है कि ये इतना कोई बड़ा मसला नहीं है, ये इतनी कोई मुश्किल अमर नहीं है कि हम इसको इतना बड़ा इशू बनाएं कि हर दफ़ा इस मसले पर आके मुजतहिदीन की तौहीन की जाती है, मुजतहिदीन को बुरा भला कहा जाता है, मुजतहिदीन को बातें की जाती हैं। आए ये इतनी अहमियत रखता है ये मसला, जबकि शरीयत किसी चीज़ पे आपको बाउंड नहीं कर रही है। शरीयत आपको नहीं कह रही कि आप झगड़ो एक दूसरे के साथ,
मगर हम इसी को बेस बनाकर दीन और मज़हब का मजाक बनाएं। ये तो एक चीज़, ये तो असल जवाब तो यही है। अब इसके खांचे, आपको बहुत दिल चाह रहा है कि नहीं जी, बाज़ लोग होते हैं ना, उनका मुख माफ़ी, उनकी समझ में कोई चीज़ आती नहीं है, जितना मर्जी उनके वो भैंस के आगे बीन बजाना और उनको समझाना एक ही बात है। ऐसे भी लोग होते हैं माशरे में। हालांकि अब फ़र्ज़ करें कोई ये चाहता है कि नहीं भाई, अब मुझे ये झगड़ा चाहिए ही नहीं घर में, कोई ऐसा राह हल है कि ये एक हो जाए कहानी और सवैयाँ एक ही दिन पकें, 2 दिन ना खर्चा करना पड़े। इसकी 2 राहें तो हैं ही हैं। एक तो ये जो इन्होंने बयान फरमाई कि सही है, जिनका रोज़ा है आप उनको गाड़ी में ला दें दुरुस्त, और एक चक्कर लगा कर आएँ, 22 किलोमीटर जाएं, वहाँ जाके एक खजूर खाएं, एक घूंट पानी पिएं और वापस अंदर आ जाएं शहर के। अब बनाए शीर खुरमा बनाएं और दोनों मिलकर खाएं, मुश्किल हल हो जाएगी आपकी। कपड़े आपने एक साथ पहनने, अब चाहें करें चेंज, सब कपड़े भी चेंज कर लें। आपने घूमने फिरने जाना, जाएं घूमने फिरने भी जाएं, जो करना अब सब एक साथ हो सकता है। इसलिए कि अब इसका भी रोज़ा नहीं है, आपका तो वैसे ही नहीं था, इसको शरीयत ने तरीका समझा दिया तो इसका भी नहीं रहा। लिहाजा अब ये दोनों इक्वल हो गए हैं इस एतबार से। बाकी जो भी अब आप एक साथ करना चाहते हैं, खाना एक साथ खाना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि भाई आप पर फ़र्ज़ करो मैं हूँ, जैसे मेरे अपने घर में ये मसला है, इसलिए कि मेरे बच्चे आगा सिस्तानी की तकलीद में हैं, मेरी बीवी इमाम खुमैनी की तकलीद में है, वो दोनों एक मसलक की तकरीबन, तो वो एक पार्टी है, और मैं अकेला आगा खुई की तकलीफ पे बाकी हूँ। अलबत्ता मेरे वालिदैन भी हैं, लेकिन मैं अपनी फैमिली के हिसाब से। अब मसला यही होता है, आपको पता है आगा खुई का तो मसला बहुत आसान है। दुनिया में कहीं भी चांद हो जाए, आपका चांद हो गया, तो आगा खुई वालों का रोज़ा भी जल्दी हो जाता है, अभी भी एक दिन पहले चल रहे हैं वो, और आगा खुई वालों की ईद भी एक दिन पहले होती है। उनकी तो होती है, असल मसला आता है आगा खुमैनी और सिस्तानी वालों का, उनकी भी कहीं हो जाए तो मुश्किल हल हो जाए। अच्छा, उनकी कहीं वाला मसला नहीं है, उनका उफुक का मसला है। तो अब मतलब फ़र्ज़ करें मेरे बीवी बच्चों का रोज़ा, मेरा रोज़ा नहीं है, खूब मैं एक दिन अगर मरासिम को डिले कर दूंगा तो कौन सा आसमान टूटेगा। मैं आज की बजाय कल शीर खुरमा खा लूँ, क्या होगा? बजाय इसके कि वो मेरे साथ ईद मनाएं, मैं इस पर इसरार करूँ कि वो मेरे साथ ईद मनाएं, मैं क्यों उनके साथ नहीं मिल जाता कि मैं उनके साथ ईद मना लूँ, एक दिन मैं डिले हो जाऊँ। मैं मर्द हूँ इसलिए उनको मेरे पीछे चलना, ये तो कोई शरीयत नहीं है। सही है, मर्द सालारी एक हद तक है शरीयत में, अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसा, लेकिन बिलाखिर हर जगह तो ऐसा नहीं है। बहुत सारे अहकाम मर्द और ज़न के मुश्तरक हैं, ज़िम्मेदारियों के एतबार से मर्द और ज़न मुश्तरक हैं। हालांकि वालिदैन किसी के फ़कीर हो जाएं, हमारे माशरे के हिसाब से तो इसका बोझ आता है बेटे के ऊपर, चाहे बेटा उठा पाए चाहे ना उठा पाए। बेटी उठा भी पाती है तो उसके ऊपर बोझ नहीं आता है, जबकि शरीयत के हिसाब से बेटा और बेटी इस मसले में मुसावी हैं। दोनों की जिम्मेदारी है कि अगर माँ बाप फ़कीर हैं तो उनके ऊपर इन्फाक करें, और अगर बेटा नहीं कर पाता यानी वो खुद फ़कीर है तो बेटी पे वाजिब रहेगा। लेकिन हमारा माशरा ही माशाल्लाह उल्टा माशरा है। तो बहुत सारे मसाइल में मर्द और ज़न मुसावी हैं, तो बजाय इसके कि मैं उनको अपने साथ लाने की कोशिश करूँ, मैं अकेला खुद क्यों नहीं उनके साथ मर्ज हो जाता और मैं एक दिन सारे चीज़ें। सही है, देखें कुछ चीज़ें ऐसी, नमाज है, आप नमाज अकेला फुरादा भी पढ़ सकते हैं इंसान घर में, ईद की नमाज आप एक नमाज पढ़ लो। अच्छा, ये चीज़ें भी दूसरी जगह पे भी हो सकती है। आप कहें ये क्या, एक नमाज पढ़े, एक आज पढ़े, एक कल पढ़े। खूब फ़र्ज़ करें कोई सूरज ग्रहण हो गया, मुझे पता चला, बीवी को पता नहीं चला, मुझ पर तो नमाज वाजिब है ना, मैं पढ़ूंगा वो नहीं पढ़ेगी, मैं पढ़ूंगा वो नहीं पढ़ेगी। यहाँ पे भी झगड़ा तो नहीं होगा, यहाँ पे तो मैंने सुना ये क्या बात हुई, उस पर नमाज वाजिब नहीं और मुझ पर वाजिब हो गई। बिलाखिर मेरे पे वाजिब है, मेरी जिम्मेदारी है, मैंने पढ़नी है, उस पर नहीं वाजिब हुई, वो नहीं पढ़ेगी। तो इसी तरह यहाँ पर मुझ पर ईद की नमाज मतलब मुस्तहब हो गई, मैंने पढ़ ली, बाकी घर वालों के लिए इस्तेहबाब नहीं बना इसलिए कि आज रमज़ान है उनके लिए, वो नहीं पढ़ ले, वो कल पढ़ लेंगे, कौन सा आसमान टूटेगा। आप एक नमाज पढ़ लें, आप हल्का फुल्का सा खाना पीना कर लें ताकि आप रोज़े से ना रहें, बाकी आप
इफ्तार उनके साथ ही कर लीजिएगा, दोपहर का खाना ना खाएं, इफ्तार में साथ बैठें। तो कहने का मकसद ये है कि राह हल भी मौजूद हैं, लेकिन ये राह हल उस वक्त है कि जब इसको मुश्किल बनाएं। अव्वल तो मुश्किल ही कोई नहीं है। अल्लाह माशाअल्लाह मवारिद ऐसे हैं कि जहाँ पर ये मसले आते हैं कि एक के नज़दीक है, एक के नज़दीक नहीं है, एक का मर्ज़े मानता है, एक का मर्ज़े नहीं मानता। जब वहाँ पे कोई मसला पेश नहीं आता तो ये इस जगह पे हम क्यों अटकते हैं आके। तो अव्वलन तो मुश्किल ही कोई नहीं है, लेकिन अगर फिर भी किसी के लिए मुश्किल है तो उसके पास राह हल मौजूद हैं, वो इनमें से कोई राह हल अपना ले तो उसकी ये मुश्किल भी हल हो जाएगी। या साहिब समा